दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आज जितने भी बिहार वासी हैं सभी छठ व्रतियों को नहाए खाए की शुभकामनाएं। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव की और उनके द्वारा किए गए वादों की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैंने उनके जितने भी वादे हैं उसको मैंने यहाँ पर दिखाया है और समझने का कोशिश करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा वादे किए हैं और उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहला जो वादा किया है वो वादा है हर घर सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव हर घर के एक परिवार के जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी परिवार हैं बिहार में, करीब 2.75 करोड़ इतने नौकरियां तेजस्वी यादव देंगे। तो जिसमें से 30 लाख नौकरी ऑलरेडी हैं, तो उनको 2.2 करोड़ मतलब कि 2 करोड़ 40 लाख नौकरी और देने हैं, मोटा मोटी इतना ही है। और हर एक नौकरी में मिनिमम उन्होंने जो वादा किया है उसमें लिखा है कि 40,000 इंटू 12 मतलब मिनिमम सैलरी वो 40,000 रुपया की होगी। तो इस तरह से उन्होंने जो एक दिया है कि साल में 6 लाख की बचत वो करवाएंगे। तो उसमें से सबसे पहला बचत का सबसे पहला आइटम यह है कि 40,000 वाली नौकरी सब लोगों को मिलेगी। तो 40,000 इंटू 12 ये हो गया 4,80,000। उसके बाद माई बहन योजना के तहत उस परिवार के एक औरत को 2,500 रुपया महीना दिया जाएगा। तो इस तरह से 2,500 इंटू 12 ये हो जाएगा 30,000 रुपया। उसके बाद उसी परिवार में गरीब बुजुर्ग दिव्यांग पेंशन योजना, इसके तहत उस परिवार में कोई भी बुजुर्ग रहेंगे या दिव्यांग रहेगी उनको जो है 1,500 रुपया पेंशन मिला करेगा प्रति महीना। तो 1,500 इंटू 12 ये हो जाएगा 18,000 रुपया। उसके बाद दोस्तों उसी परिवार को एक रसोई सिलेंडर जो है महीने में 500 रुपये का दिया जाएगा। तो अगर वो 12 साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 सिलेंडर यूज करेगा तो 6,000 रुपये का सिलेंडर यूज कर लेगा वो। उसके बाद 200 यूनिट फ्री बिजली महीने में। तो 200 यूनिट एक यूनिट करीब 99 पैसा का होता है, तो 200 का आप रख लीजिए। तो 200 इंटू 12 ये हो जाएगा 22,400 रुपया का सालाना बचत। और उसके बाद युवा नौकरी परीक्षा शुल्क, इस योजना के तहत युवाओं को नौकरी के लिए जो शुल्क लगता है, फॉर्म का शुल्क या परीक्षा फीस, ये सब फीस माफ कर दिया जाएगा और परीक्षा सेंटर तक आने और जाने के लिए भी खर्चा जो है सरकार देगा। तो इनके लिए उन्होंने 2,000 रुपया पर मंथ देने का, सालाना 2,000 रुपया का व्यवस्था किया है। और उसके बाद पक्का मकान और या मकान का किराया के लिए 3,500 रुपया पर महीना दिया जाएगा। तो इस हिसाब से 3,500 इंटू 12 कीजिएगा तो 42,000 रुपया आ रहा है। और इन सब का टोटल अगर आप कीजिएगा तो 6 लाख सालाना आ रहा है। 6 लाख सालाना मतलब मोटा मोटी 6 लाख पर तो कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इन लोगों को 50,000 रुपया पर मंथ जो है तेजस्वी यादव देने का वादा कर रहे हैं हर एक परिवार को। इसमें उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि जिस परिवार को नौकरी मिल जाएगा उसमें से माई बहन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, बल्कि उन्होंने एक ही परिवार के लोगों को ये सारी फैसिलिटी देने का व्यवस्था किया है कि जिसको सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव उन्हीं के घर में माई बहन योजना के तहत हो सकता है कि पति को नौकरी मिलेगा और उनकी पत्नी को जो है माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपया का लाभ भी मिलेगा। और गरीब बुजुर्ग दिव्यांग पेंशन भी इसमें यह नहीं कहा गया है कि अलग से मिलेगा, मतलब उसी घर में अगर कोई बुजुर्ग माता पिता रहेंगे उस आदमी का तो उनको 1,500 रुपया प्रतिमाह पेंशन भी मिलेगा। और प्रत्येक परिवार के लोगों को, उसी परिवार के लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर भी मिलेगा।
और उसी परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो उसके लिए फॉर्म का भी पैसा नहीं लगेगा और जाने आने का किराया भी सरकार ही देगी। और जिसको नौकरी लग गया है उसी आदमी को पक्का मकान के लिए, और या फिर अगर वो रेंट के मकान में रह रहा है तो उसके लिए भी 3500 रुपया किराया सरकार ही देगी। ये तो तेजस्वी यादव दोस्तों यकीन मानिए बिल्कुल राम राज्य की कल्पना, ऐसा इससे बेहतर राम राज्य नहीं हो सकता है अगर राम राज्य कहीं होगा तो अब देखिए कि तेजस्वी यादव का ये जो वादा है ये कितना फिजिबल है, ग्राउंड पर कितना ये टिक पाएगा, ये समझने वाली बात है। क्या बिहार का बजट उतना है जितना का ये नौकरी अगर ये देने का वादा कर रहे हैं? 6 लाख एक परिवार के ऊपर खर्चा करेंगे साल में, और करीब करीब 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको ये टारगेट कर रहे हैं। तो 2.5 करोड़ को अगर आप 6 लाख से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना बजट तो पूरे भारत का नहीं होगा। तो तेजस्वी यादव जो हैं अपना जो 9वीं पास हैं उसका एग्जाम्पल वो बार बार सेट कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि 1000 में कितने जीरो आते हैं, 10,000 में कितने जीरो आते हैं, और 1 लाख में कितने जीरो आते हैं, या फिर 10 लाख में कितने जीरो आते हैं। वो आंख बंद करके जीरो पे जीरो लगाते जा रहे हैं और उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये जीरो कहां पर जाकर रोकना है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि हीरो अगर मंद बुद्धि है तो पिता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है, तो किसी में 1 जीरो लगाता है, किसी में 2 जीरो लगाता है, किसी में 3 जीरो लगा देता है। और जब उनके वो रिपोर्ट कार्ड अपने पिता के पास लेके जाते हैं तो पिता तो पढ़े लिखे होते हैं और वो समझ जाते हैं, और तो हीरो की पिटाई होती है। तो यही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि कितने लोगों को नौकरी हम दे सकते हैं और कितनों को झांसा दे सकते हैं। तो तेजस्वी यादव जो है इसी तरह है, बिना मतलब कि कोई रिसर्च के, बिना किसी जानकारी के बोल दे रहे हैं कि हम इतनी नौकरी दे रहे हैं और हर एक परिवार को 6,000 का बेनिफिट देना है कि 60,000 का बेनिफिट देना है या 6 लाख का बेनिफिट देना है। ये उनको पता ही नहीं है, जीरो पे जीरो लगाए जा रहे हैं और इस तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये इनका वादा जो है वो बिल्कुल ही फिजिबल नहीं है, कहीं से भी यथार्थ के धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। ये तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोरा बकवास कर रहे हैं। इससे न एक इंच ज्यादा कर रहे हैं, न 1 इंच कम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरा बकवास। और तेजस्वी यादव को अब लग गया है, धरातल पर वो घूम रहे हैं। उनके पार्टी ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने या वीआईपी ने या फिर लेफ्ट वालों ने जितना सत्यानाश करना था उनका इस चुनाव में वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उनके पास ज्यादा और सत्यानाश करने का स्कोप बचा ही नहीं है। तो जब स्कोप बचा ही नहीं है तो वो अनाप शनाप योजनाएं घोषित कर रहे हैं। अब सोचिए, इसके तहत ये तो हर एक लोगों को नौकरी दे ही रहा है, 6 लाख का व्यवस्था तो कर ही दिया है। उसके बाद उन्होंने एक और वादा कर दिया है कि जितने भी जीविका दीदी हैं सबको परमानेंट किया जाएगा, जितने भी संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम कर रहे हैं सबको परमानेंट किया जाएगा और जीविका दीदी को 30,000 रुपया महीना दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे तेजस्वी यादव के पिता ने चारा घोटाला में जितना पैसा खाया है या जब रेल मंत्री रहते हुए जितने लोगों से जमीन लिखवाए हैं, सब लगता है खजाना तेजस्वी यादव बिहार के लिए खोल दे रहे हैं। लग रहा है सबको अपने घर से देंगे, ऐसा लग रहा है। तो बिहार के लोगों को ऐसे भ्रामक दावों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात इसके साथ के साथ हम ये थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि हमारे देश का चुनाव आयोग और हमारे देश की न्यायपालिका, इसके ऊपर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाह रहा हूं। क्या चुनाव आयोग को वैलिडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि कोई आदमी जो वादा कर रहा है वो रिजनेबल वादा कर रहा है या सुपरफिशियल कर रहा है या अपने औकात से बाहर जाके कर रहा है या जितना सरकार का बजट है उससे ज्यादा जाकर कर रहा है, या फिर न्यायपालिका है उसको भी तो कुछ सोचना चाहिए। न्यायपालिका
के सामने जब सरकार जाती है कि हमको जनता की भलाई के लिए बिल पास करना और उस बिल को राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय रोके हुए हैं, तो न्यायपालिका कहती है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी जब कोई इस तरह की वादा जनता के साथ करके आती है, तो क्या न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरे या रहना चाहिए क्या उनको? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। न्यायपालिका को या चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और एक गाइडलाइन तो बिल्कुल जारी करना चाहिए कि आप उसी तरह के वादा कीजिए जो आप जनता को फुलफिल कर सकते हैं। इस तरह का अनाप शनाप आउट ऑफ कंट्रोल बिना दिमाग लगाए बिना सोचे अगर आप वादा कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको एक कम से कम एफिडेविट या लिखित में हलफनामा देना पड़ेगा और अगर आपको टाइमलाइन देना पड़ेगा कि आप ये जो वादा कर रहे हैं वो कितने टाइम फ्रेम में पूरा कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहा है वो आदमी तो उस पार्टी के चुनाव लड़ने पर, उस आदमी के चुनाव लड़ने पर, उसके नेता के चुनाव लड़ने पर पूर्णतः बैन लगना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए तेजस्वी यादव के वादों पर, वादा तेरा वादा, ये एनालिसिस मैंने आपके सामने एक छोटा सा एनालिसिस प्रस्तुत किया है। अब आप अपना दिमाग लगाइए और ये जानने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए कि तेजस्वी यादव कितना सही है और आप कितना सही हैं। तो आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए। छठ पर्व जो है, महापर्व जो है, धूमधाम से मनाइए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्ते। बाय।